welcome everyone. I hope you all are doing well. In this lecture, we learn about the John Piaget theory of cognitive development. पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू लेते हैं। पियाजे है कौन? जॉन पियाजे है, ऐसे हम कहते हैं ये चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर है जॉन पियाजे। जॉन पियाजे ने स्टार्ट में अल्फ्रेड बाइनेट की लेबोरेटरी में बच्चों की इंटेलिजेंस टेस्ट पर काम किया था। उस इंटेलिजेंस टेस्ट में बच्चों ने बहुत सारे रॉन्ग आंसर दिए थे और उस आंसर्स की वजह से या उस एक्टिविटी की वजह से, उस टेस्ट की वजह से पियाजे सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐसी क्या चीज़ है कि बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं और बहुत सारे बच्चों ने ठीक आंसर दिए हैं। ऐसी क्या चीज़ है कि बच्चों ने ठीक भी आंसर दिए हैं और गलत भी आंसर दिए हैं भी। तो इस बात का सलूशन निकालने के लिए उसने कॉग्निटिव थ्योरीज दी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसकी कुछ स्टेजेस हैं और कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में भी बताया हुआ है। स्टेजेस है, सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। और कॉग्निटिव प्रोसेस में इंक्लूड है स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी बच्चे को कहते हैं, पियाजे ये कहता है कि जब कोई बच्चा न्यू आइडिया या न्यू इन्फॉर्मेशन उसके अडोप्ट करता है तो ज़रूरी नहीं उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बर्थ से स्टार्ट होती है और मैच्योरेशन तक आहिस्ता आहिस्ता चलती है। अपने इन्वायरमेंट से कुछ अडोप्ट करता है, कुछ उसकी जो सी मतलब कि जेनेटिकली कुछ उसकी आई होती है इन्फॉर्मेशन, उसको यूज़ करता है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो मैच्योर होता है वैसे वैसे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। और इसको ही उसने मतलब कि सपोर्ट करने के लिए अपने आइडिया को इसने एक थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी। जो से बेसिक कंपोनेंट है पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी के, वो है स्कीमास, अडैप्शन प्रोसेस दैट इनेबल द ट्रांसफिशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर और स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्कीमास। अब स्कीमास क्या होते हैं? स्कीमास है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स सच एज कॉग्निटिव मॉडल्स एंड इनेबल अस टू फॉर्म अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड। स्कीमास हम कह सकते हैं कुछ कंसेप्ट होते हैं जो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में क्रिएट करते हैं। अभी जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि जो से बर्ड्स होते हैं उनकी 2 लेग्स होती हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके 4 लेग्स होते हैं। अभी तो स्कीमा बना लेते हैं बच्चे के, ठीक है, जो बर्ड है फॉर एग्जांपल पैरेट है उसकी 2 लेग्स हैं, और एनिमल डॉग है जो से डॉग के उसकी पेरेंट ने उसे समझाया है कि जो डॉग है ना उसकी 4 लेग्स होती हैं। तो इसका एक स्कीमा बन गया, एक कॉन्सेप्ट बन गया एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में, एक डॉग के बारे में, एक पैरेट के बारे में, कि पैरेट की 2 लेग्स होती हैं और डॉग है ना जो से डॉग के 4 लेग्स होती हैं। उसका एक स्कीमा बन गया अभी और उसने अपने स्कीमा अपने माइंड में स्टोर कर लिया है। अडेप्शन प्रोसेस डेट इनेबल द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। अब हम जैसे जैसे मेच्योर होते हैं वैसे हम अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं, अपने जो कंसेप्ट होते हैं उनको यूटिलाइज़ करते हैं। अभी हमने स्कीमा बनाया तो हमने उसको यूज़ भी तो करना है ना। तो फिर जब वो सोशल इन्वायरमेंट के इंट्रैक्शन में आता है तो अपने स्कीमा को यूज़ करता है, और जब वो अपने स्कीमा को यूज़ करता है तो उसकी 3 स्टेजेस उसके सामने आती हैं, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? विच इज़ यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। कि जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है वो आपका कॉन्सेप्ट ठीक चले, आपके सामने कोई न्यू सिचुएशन आई है तो वो कॉन्सेप्ट ठीक चल रहा है। फॉर एग्जांपल आपके सामने 4 लेग एनिमल आया और वो भी डॉग ही आया, तो आप मान रहे हो जी आपका स्कीमा है कि 4 लेग एनिमल्स होते हैं, जिसके 4 लेग्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, और आपके सामने डॉग आया तो आपने कहा कि ये एनिमल है और इसे हम डॉग कहते हैं। आपका स्कीमा बिल्कुल ठीक रहा, आपका जो कंसेप्ट था उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आया, अभी कोई चेंजिंग नहीं आया, क्योंकि आपका जो सा कंसेप्ट है वो ठीक था। अकोमोडेशन। दिस हैपन व्हेन द एग्जिस्टिंग स्कीमा नॉलेज डज नॉट वर्क एंड नीड्स टू बी चेंज टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और अ सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अब उसने ना कैट देखी है लेकिन उसके माइंड में कुछ कंसेप्ट बना हुआ है कि जिसकी 4 टांगें होती हैं ना वो डॉग होता है। अभी तो वो उसे ना कहेगा कि ये डॉग है, ये कैट नहीं है, उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा कि ये कैट है। उसने ये सोचा हुआ है कि 4 लेग एनिमल्स होते हैं, 4 लेग्स जिनके होते हैं वो एनिमल्स होते हैं और एनिमल्स भाई जी डॉग होते हैं। अभी उसे नहीं पता कि दूसरे बहुत सारे जानवर होते हैं जिनके 4 टांगें हैं और वो सारे जानवर हैं, वो सिर्फ डॉग्स नहीं होते भी। तो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, जो उसका पहले से स्कीमा बना हुआ है, कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जो उसने अपना आइडिया डेवलप किया हुआ है अपने माइंड में, वो गलत हो गया। अब इस स्टेज में अकोमोडेशन डेवलप होती है कि जो आपका न्यू कॉन्सेप्ट है, जो आपका
पुराना स्कीमा है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अब उसने चेंज कर लिया, उसने एडिशन उसकी इन्फॉर्मेशन उसे मिल गई है कि जी एनिमल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सिर्फ कैट डॉग ही नहीं होता जिसकी 4 टांगें होती हैं, बल्कि कैट भी हो सकता है, हॉर्स भी हो सकता है, काऊ भी हो सकते है, कोई भी एनिमल हो सकता है। उसने अपना अकोमोडेट कर लिया अपने स्कीमा को। इक्विलिब्रेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट और मेंटेन हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड इन्वायरमेंट। कि जब अकोमोडेशन आपका स्कीमा है जो सा वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपका कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, आपने जो कुछ आपके पेरेंट्स ने आपको समझाया है वही ठीक ठीक चल रहा है, तो आपका इक्विलिब्रियम है कि स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में। लेकिन जब उस स्टेबिलिटी में अनस्टेबिलिटी आ जाए, जब अनस्टेबिलिटी हो जाए कि कोई आपका जो कंसेप्ट एग्जिस्टिंग स्कीमा है जो सा आपका वो गलत साबित हो जाए, तो फिर अकोमोडेशन आती है और डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। एसिमिलेशन फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको एक प्रोसेस है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। एसिमिलेशन, सबसे पहले हमने स्कीमा बनाया है एरोप्लेन का, कि जो बादल आसमान पर चीज़ उड़ती है ना उसे हम एरोप्लेन कहते हैं। जी एरोप्लेन है जो सा वो आसमान पर उड़ सकता है, ये हमने एक स्कीमा बना लिया। अब एसिमिलेशन हमने देखा है वाकई ही भाई जी आसमान पे एरोप्लेन ही उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो ठीक है जी ये हमारा स्कीमा जो सा वो बिल्कुल ठीक है। इक्विलिब्रेशन है कि जो सा हमारा स्कीमा है वो बिल्कुल ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेबल सिचुएशन है। अब एक न्यू सिचुएशन हमारे सामने आ गई है कि जहाज़ के साथ साथ परिंदे भी उड़ रहे हैं अभी आसमान पर ना, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया कि जी हमारा स्कीमा तो यही था कि सिर्फ जहाज़ ही उड़ सकते हैं अभी आसमान पर, तो ये परिंदे भी उड़ रहे हैं अभी, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। क्यों आया? न्यू सिचुएशन आने की वजह से, न्यू सिचुएशन आ गया, परिंदे आसमान पर उड़ रहे हैं इस वजह से। अब अकोमोडेशन के अब ज़रूरत है कि जो आपका स्कीमा आपने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि आसमान पर सिर्फ जहाज़ उड़ते हैं, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। फिर बच्चा इस स्टेज पर लर्न कर लेता है कि जी नहीं, आसमान पर जहाज़ भी उड़ सकते हैं और परिंदे भी उड़ सकते हैं। अब ये कुछ स्टेजेस हैं जो पियाजेस ने दी थी, जॉन पियाजे ने दी थी, स्टेजेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। जब से सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो वो इनवॉलेंट्री एक्शन शो करता है, उससे पता होता है, हम उसे अनलर्नड रिस्पॉन्स शो करता है, उसे हम लर्न नहीं करवाते। फॉर एग्जांपल जब वो मदर फीडिंग करता है तो उसे सिखाई नहीं जाती कि उसने कैसे पीना है दूध और कैसे उसने डाइजेक्ट करना है, उसे कुछ नहीं समझाया जाता, वो अनलर्नड ही अपने इमोशंस शो करता है, वो सकिंग करता है, सब कुछ उसे पता होता है, मदर फीडिंग बॉटल फीडिंग उसे पता होता है, अनलर्नड होता है। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन 1 से 4 मंथ तक ना वो आपको ऑब्ज़र्व करता है कि आप कौन कौन से इमोशंस उसके सामने शो कर रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हो, आप कैसे उसकी तरफ देख रहे हो, सारा सिर्फ आपको ऑब्ज़र्व करेगा, अपने कोई ज़्यादा इमोशन शो नहीं करेगा, सिर्फ जब उसे भूख लगेगी तब रोएगा बस। और सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जब वो 4 से 8 मंथ का हो जाता है तब ये स्टेज एक्टिवेट होती है। और इस स्टेज में क्या होता है कि वो जो उसने आपसे इमोशन ऑब्ज़र्व किए होते हैं ना, कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप अपना कैसा फेस बनाते हो, जब आप खुश होते हो तो स्माइल पास करते हो, जब उदास होते हो तो आप मतलब कि आंसू आपके निकलते हैं, ये वगैरह वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। तो फिर 4 से 8 मंथ में वो भी अपने इमोशन शो करता है, जब उसका खेलने का मूड होता है वो हंसता है, चीज़ों को देख के हंसता है, आपको देख कर हंसता है, अपने इमोशंस भी शो करना स्टार्ट कर देता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, इस स्टेज पे 8 to 12 मंथ्स पे जब बेबी 1 ईयर का हो जाता है, जब वो अपने कोऑर्डिनेट करता है रिएक्शन को, अगर आप उसको स्माइल पास कर रहे हो तो वो भी आपको स्माइल पास करेगा, अगर आप उसे गुस्से से देखोगे वो भी आपको गुस्से से देखेगा, कि अब इस स्टेज पे वो कोऑर्डिनेशन वो सीख चुका होता है कि एक्शन का रिएक्शन कैसे करना है। टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन 12 to 18 मंथ्स, इस स्टेज में वो एक न्यू चीज़ें मतलब कि प्लानिंग करता है और अपना एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करता है। उसे ना क्यूरियोसिटी होती है कि वो चीज़ को पकड़े, उसके साथ खेले, देखे कि इस चीज़ का क्या कर सकते हैं हम, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर एक्टिवेट होती हैं कि उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं। अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स 18 to 24 मंथ, जब वो 2 साल का हो जाता है तो वो स्कीमास बनाना शुरू हो जाता है, कॉन्सेप्ट बनाना शुरू हो जाता है चीज़ों के बारे में, कि परिंदे हैं जो से वो उड़ सकते हैं, उनके पर होते हैं, उनकी 2 टांगें होती हैं, जानवर उनकी 4 टांगें होती हैं, अच्छा ये जो सी क्रो है ये ब्लैक कलर का होता है, ये कॉन्सेप्ट बनाना शुरू हो जाते हैं इस स्टेज पे।
4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेजेस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।